पहले सी वाला पार्ट सबसे आसान पार्ट था। बस वहां पे दो ही कॉन्सेप्ट था, रियल डेप्थ और क्या एपरेंट डेप्थ, और एक शिफ्ट वाला था, है ना, जिसपे न्यूमेरिकल वगैरह जो क्वेश्चन था वो तुम इनफैक्ट यहाँ पे तैयार कर लिए। ठीक है, अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग का मे भी शायद छूटा हो और गलती से इसका वीडियो डिलीट हो गया था हमसे। ठीक है, तो वो हम भेज भी नहीं सकते हैं, कैसे भेजेंगे, तो ये बना रहे हैं। तो ठीक है, जिसका छूटा होगा वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जो पढ़ा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, पहले हम बात करते थे इस पूरे टॉपिक से, है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म से बात करेंगे। बस कॉन्सेप्ट एक बार देखते जाना। ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग फॉर्म किए। तो नॉर्मल पे जब रेयर से जब डेंसर की तरफ जाता है तो टुवर्ड्स द क्या होता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल वाला लाइन है हमारे पास, तो टुवर्ड्स द क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल। ठीक है, अगर ये तुम्हारा मीडियम नहीं होता तो लाइट कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट, है ना, कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है, बस देखते जाना। इंसिडेंट रे आया, ठीक है, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर, टुवर्ड्स द क्या हुआ, नॉर्मल। यहां से यहां तक गया, फिर अब डेंसर से निकल के कहां जा रहा है, रेयर, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। तो वापस यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। क्लियर है यहाँ तक। ये जो एंगल यहाँ बनता है इंसिडेंट रे और क्या नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ क्या होता है, इंसिडेंस। रिप्रेजेंट किससे करोगे, एंगल आई से। और जो लास्ट में जो रे निकलता है उस रे का नाम क्या है, इमरजेंट रे। और यहाँ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। हम बोले थे याद करना कि एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, याद आ रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, चार एंगल बन रहा है टोटल, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ इमरजेंट रे है। यहां से लेके यहां तक दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगा, एक R1 और एक क्या, R2, R1 और R2। देखो डायग्राम में अगर कॉपी लाए तुम लोग, नोट्स कॉपी लाए तुम लोग, ये बनवाए थे हम, देखो जरा कॉपी बनाए हुए, वहां पे जरा मेंशन करो तो R1 R2 ऐसे, देखो बनाए नहीं होगे, मेंशन करो वहां पे, जल्दी करते चलना, जल्दी करो। न्यूमेरिकल किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान में बैठाए रहना, इसको सारा कर रहे हो, एग्जाम में कुछ भी आएगा तो करके आना बस, ठीक है। लिख लिए, बना लिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ R1 R2 है हमारे पास, आई और ई है हमारे पास। ये पूरा डायग्राम सबको समझ में आ रहा है प्रिज्म का। इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्टेड रे से मतलब वही डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर, तो अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। लास्ट में कौन सा रे निकलता है, इमरजेंट, ठीक है। एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के। एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के। अब जरा ये बताओ, I1 बराबर जो I2 लिखा गया है, क्या रिलेट कर पा रहे हो कैसे I1 बराबर I2 लिखा होगा, ध्यान देना। ये एंगल ई जो है वो किसके इक्वल है, आई के। तो क्या दो एंगल आई दिख रहा है सब लोग को डायग्राम में फिलहाल, तो इसको हम अगर I1 मान ले और इसको हम I2 मान ले, तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I2, वही लिखा गया I1 बराबर क्या, R2। और जो रिफ्लेक्शन वाला जो हमारे पास एंगल बनेगा, R1 बराबर क्या होगा, R2। तो ये I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2, ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कराता है, मिनिमम डेविएशन। किसको सेटिस्फाई कराता है, मिनिमम डेविएशन। जब सबसे कम डेविएशन होगा तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, और एंगल ई किसके इक्वल होता है, एंगल आई के। तो I1 बराबर क्या लिखा जा रहा है, I2। ये रिलेट कर रहे हो ना सभी लोग कि अगर आई ई के इक्वल है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, ठीक है, तो ई जब आई के ही इक्वल है तो दो बार आई आया हमारे पास, तो एक को I1 माने और एक को क्या माने, I2। तो I1 बराबर क्या हो गया, I2, और R1 बराबर क्या हो गया, R2। ये कौन से कंडीशन के लिए है, मिनिमम डेविएशन के लिए। उसके नीचे लिखो, डायग्राम के ऊपर कहीं लिखो, किनारे कहीं लिखो, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, हो गया, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन हो गया। लिख लिया, यहां तक हो गया, ठीक है। जो भी प्रिज्म होगा ना, ऑलवेज बेंड कहां लिखवाया गया था, कहां पे बेंड होता है तुम्हारा, बेस। यही ना बेस हमारे पास, यही ना बेस हमारे पास। तो हमेशा जो भी रे निकलेगा वो कहां की तरफ बेंड होगा, बेस की तरफ। कहां बेंड होगा, बेस की तरफ। मेजर कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मेजर कॉन्सेप्ट ये कि डायग्राम तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म का डायग्राम आएगा बनाने के लिए अगर, तो तुमको बनाने आना चाहिए, और तुरंत बनाओगे वहां पे, बना लोगे ना सब लोग। कितनी बार नॉर्मल बनाओगे, दो बार। कितनी बार, दो बार। चलो ठीक है, ये कंडीशन याद रहेगा मिनिमम डेविएशन के लिए। यहाँ पे ए जरा मेंशन कर लेना, एंगल ऑफ प्रिज्म ए मेंशन करो। देखो मेंशन नहीं किए होगे वहां, ए मेंशन करो डायग्राम में। हो गया, पीछे हो गया सबका, चलो ठीक है। ये लिखे थे सब लोग, चलो ठीक है। अब यहां ध्यान देना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन अगर याद करोगे तो हम बोले थे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे लेकिन कहां प्रोड्यूस होगा, फॉरवर्ड, और इमरजेंट रे क्या, बैकवर्ड।
तो इंसिडेंट रे है ना और इमर्जेंट रे, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओगे, इमर्जेंट रे को पीछे बनाओगे तो एक एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाता है? डेविएशन, एंगल ऑफ क्या? डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल से, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। ये भी शायद सभी लोग लिखे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट ये याद भी होगा सभी लोग को, ठीक है। लेकिन वहां पे केवल ये लिख के मत आना कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, वह पूरा मेंशन करोगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस क्या? बैकवर्ड, इज नोन एज एंगल ऑफ क्या? डेविएशन, और रिप्रेजेंट कर देना डेल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये अभी तुरंत याद करोगे, क्वेश्चन में भी आएगा ये, और अभी तुरंत याद करोगे। कौन कौन सा फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करता है? पहला क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या? ज्यादा। सेकंड क्या है? एंगल ऑफ क्या? प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या? ज्यादा। थर्ड हमारे पास क्या पता है? क्या? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ज्यादा। याद रखना, अगर वेवलेंथ कम तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या? ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से। और लास्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या? कम। तो दो इनवर्सली है और दो क्या है? डायरेक्टली है। याद कर सकते हो इसको, तुरंत याद करो, तुरंत याद करो, जल्दी करो, विद इन 1 मिनट के अंदर तुरंत। जिसका नहीं क्लियर है, ये ग्राफ जो है दो के बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। तो हम क्या बोले थे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास जिसको हम ए से यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जिस पॉइंट पे सबसे कम एंगल ऑफ क्या होगा? डेविएशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ग्राफ में एक सवाल भी है, ठीक है, जहां पे तुमसे बोला कि ग्राफ बनाओ वहां पे, ठीक है। तो यही ग्राफ तुमको बनाने के लिए बोलेगा, बनाना होगा, तो अगर तो बना पाओगे इसको। तो ग्राफ किसके बीच में? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? घटेगा, इनिशियल केस में, है ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा सबसे क्या होगा? मिनिमम होगा। उसके बाद अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाओगे, ए पॉइंट के बाद अगर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये लिखवाए भी थे, इनफैक्ट लिखे भी होगे तुम लोग। चलो ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट सेगमेंट पे जो कि फॉर्मूला है, ठीक है। नोट करना है इसको, ये फॉर्मूला है, नोट करो। लिखे हो क्या? ये लिख लो इसको पहले, जल्दी। जो नहीं लिखे हैं वो लिख ले और इसको याद कर ले। सुनो, डेल एम का मतलब समझ जाओगे, एंगल डेविएशन क्या? मिनिमम। क्या फॉर्मूला? 2i माइनस क्या? ए। आई का मतलब समझ जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए का मतलब एंगल ऑफ क्या? प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। कर लोगे? ये फॉर्मूला भूलना मत। इसी के बिहाफ पे हम जा रहे हैं पहला सवाल बोलने के लिए। किताब लाए हो क्या सब लोग इसमें? ठीक है, जरा पेज नंबर निकालो। बोल रहे हैं पेज नंबर 98 का पहला सवाल, पेज नंबर 98 न्यूमेरिकल में पहला सवाल करना। पेज नंबर 98 ओपन करो और न्यूमेरिकल में पहला सवाल ओपन करना। और हमको पहले बताओ वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिख रहा है? बताना। 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा पढ़ना, कितना दिख रहा है? बोलो जल्दी से यार, देख के। 48 डिग्री दिख रहा है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 48। क्या बोला? क्या निकालने के लिए? कैलकुलेट द एंगल ऑफ क्या? मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला यही ना हमारे पास, रख दो ना, आई और ए का वैल्यू रख दो, निकालो, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी निकाले। और तुम देख लो, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। डायरेक्टली क्या है? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि आराम से निकाल सकते हो। निकालना जरा। कितना आ रहा है? ठीक है, चलो आई का वैल्यू कितना था जरा बोलना, कितना था? 48 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था? 60। कितना आएगा ये? चलो ठीक है, सबका आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यार। चलो जरा सेकंड वाला ट्राई करना एक बार, इसी पैटर्न पे, कोई चेंज नहीं। पहले गिवन लिखना अच्छे से, पहले गिवन लिखो, उसके बाद सॉल्व करोगे। कितना आ रहा है? हाँ, अच्छा, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब, इक्विलेटरल एंगल क्या होता है सबको पता है ना। तो अगर इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है तो हर एंगल कितने का होगा? 60 का। तो एक वैल्यू मिल गया ना 60 डिग्री, और लिखा भी है सवाल में, अगर पढ़ो तो ध्यान से। बाकी उसके बाद पढ़ लो, 36 डिग्री क्या दे रहा पता है? एंगल ऑफ क्या? मिनिमम डेविएशन। कितने लोगों को पहले होता है, कितने लोगों को सवाल समझ में आ रहा है? सेकंड वाला, वेरी गुड। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, कितना दे रखा है हमारे पास सवाल में? 36। इस बार एंगल ऑफ डेविएशन तुमको दे रखा 36, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया गया? 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाओगे,
2i माइनस ए, कितना आई 36, 2i माइनस ए का वैल्यू कितना हमारे पास 60, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 60 माइनस में इधर के क्या होगा प्लस, तो 36 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या 2i, कितना आ रहा जोड़ने पे 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। क्या इसमें दो न्यूमेरिकल था, इन दोनों में कोई भी डाउट हो तो बताओ। 3 अभी इसके पहले वाले में क्यों, सी वाले यूनिट में क्यों 3 न्यूमेरिकल, इसमें 2 ही था, इसी के बिहाफ पे है 2i माइनस क्या ए, कोई डाउट यहां तक यार, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग इसके बी का 8 क्वेश्चन जो है सब लोग तैयार करेंगे, मतलब याद करना है सिंपली, जल्दी करना, ठीक है। छठवां हटा देना उसमें से, छठवां मत तैयार करना, एमसीक्यू है, जल्दी करना। 4b निकालो, 4b निकालो और जल्दी से 8 छठवां वाला सवाल छोड़ के 8 क्वेश्चन तक तैयार करना है, एकदम तेज। बोला हाउ डज अ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड ऑन द, पहला बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, सेकंड बोला वेवलेंथ, लिखना है इसमें पहला, हाँ बिल्कुल लिख दोगे। अभी 4 फैक्टर याद करो, अभी लिखवाया गया था, इनफैक्ट याद भी किए थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना हमारे पास, तो लिख सकते हो उसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। और वेवलेंथ वाला कैसा होता था, इनवर्सली। और जब समझ लिख, कितने लोग लिख रहे यार, वो ठीक है, क्लियर है यानी कि। चलो आगे बढ़ते हम लोग, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। बोला इसमें कि अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल का मतलब वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म होगा कितना होगा 60 डिग्री। फिर आगे बोला कि सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू इट्स बेस एंड इमर्जेस at an angle of emergence I2. How is the angle of emergence I2 related to the angle of incidence I1? Or what can you say about the angle of deviation in such a situation? क्या लिखोगे पहले का आंसर, लिखो। हो गया, हो गया, ठीक है। याद करो मिनिमम डेविएशन के लिए 2 लिखवाया गया था, I1 बराबर I2 और R1 बराबर क्या R2। तो एंगल का बात करें तो I1 बराबर क्या लिख दोगे I2। सेकंड क्या बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन सच अ सिचुएशन, तो क्या होगा मिनिमम, लिख दो, लिख दो। हाँ, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम। हो गया, कोई दिक्कत यार। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, सॉरी फोर्थ नहीं करोगे तुम लोग अभी, रुक जाना। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते, बोला हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, लिखना है इसमें। हाँ लिखो, द एंगल ऑफ डेविएशन, लिखो द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस with increase in the angle of prism, with increase in the angle of prism, the angle of deviation increases with increase in the angle of prism। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, चलो ये याद करो पहले, पहला सवाल जो कि सबको याद होगा मान के चल रहा है, सेकंड वाला भी याद होगा, 4 फैक्टर वाला था, उसी में से 2 यहाँ पे पूछा है तो 2 यहाँ पे लिखे हो, और एक बोले है 5वां सवाल, तीसरा सॉरी, हाँ तीसरा और 5वां, चौथा भी नहीं बोले, चौथा भी बोलेंगे, पहले पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। जल्दी जल्दी करना, जल्दी करो, फिर चौथे पे आएंगे, जल्दी करो। ऑब्जेक्ट का ये तो तुम अब 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हो। एक कॉन्सेप्ट ये है कि रेयर से डेंसर जाएगा तो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स बेंड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल होगा। वो जो तुम पूछ रहे हो वो तुम डेप्थ और इसका मिला के पूछ रहे हो, तो ना रहा है। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि पानी ऊपर से तुम नीचे देखोगे, तुमको पानी का जो लेयर होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना, वो कौन सा डेप्थ होगा, एपरेंट, कौन सा होगा एपरेंट। लेकिन जब एक्चुअल तुम जब डेप्थ उसका नापोगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो तुम रेयर से कहाँ देख रहे हो, डेंसर देख रहे हो, ठीक है। तो टुवर्ड्स द क्या, नॉर्मल। हो गया, सबका तैयार हो गया। चलो चौथे वाले पे आते हैं। बोला है अ लाइट रे ऑफ येलो कलर इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन बाय एंगल ऑफ 36 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है। तो एंगल आई अगर एंगल आई 48 डिग्री है तो एंगल ई भी कितना होगा, लिख दो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 48 डिग्री। पहले का आंसर लिख देना,
एंगल आई इज इक्वल टू 48 डिग्री, इज इक्वल टू 48 डिग्री। सेकेंड पार्ट बोला इसमें कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू 30 डिग्री, और एक और बोला 60 डिग्री। मतलब सेकंड वाले में दो पार्ट है, ए और बी करके। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो कि पहले 48 डिग्री था, उसको पहले 30 किया जाएगा, और 30 के बाद क्या किया जाएगा, 60 डिग्री किया जाएगा। तो बोला कि स्टेट इन ईच केस वेदर द एंगल ऑफ डेविएशन विल इक्वल टू और लेस देन और मोर देन क्या 36 से ज्यादा होगा कि इक्वल होगा कि कम होगा, क्या होगा ये तुमको बताना है। क्या होगा जरा खुद ही सोचो। चलो हम पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा कि कम होगा। अब उसके बिहाफ पे तुमको आंसर लिखना है, और दो का आंसर लिखना है। एक कितना डिग्री बोला है, 30, पहले कितना था 36, पहले कितना था 36, अब कम किया 30 किया। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर कम होगा तो एंगल डेविएशन भी क्या होगा, कम होगा। फिर 30 से बढ़ा के कितना कर रहा है 60, तो पहले वाले जो कि 36 डिग्री पहले था, क्या उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार 36 से घटा रहा है और एक बार 36 से बढ़ा रहा है। दोनों का आंसर लिख दो अपने ओन वर्ड में, लिखो। हाँ हाँ जल्दी करना। हाँ लिख लो, इसमें आंसर लिखो। बोला यहाँ पे कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो चेंज होगा 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। बोला कि दोनों के केस में तुमको बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा 36 डिग्री से। स्टार्टिंग इसी सवाल के स्टार्टिंग में एंगल ऑफ डेविएशन तुमको पहले से कितना दे रखा है हमारे पास, कितना दिया गया है, मतलब सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है 36, कितना दिया गया है 36। अब तुमको इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके बताना है 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, कि इसके इक्वल होगा, बराबर होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिखवा दे रहा है, लिख लो। पहले वाले में कोई डाउट हो तो पहले पूछ सकते हो। पहले वाला क्लियर है, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा था, तो एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के। तो वो अगर 36 है तो एंगल ई भी कितना होगा 36। सेकंड वाले का लिखना, पहला पार्ट का आंसर लिखना, लिखो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू 30 डिग्री, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू 30 डिग्री, हो गया, कॉमा द एंगल ऑफ डेविएशन will be more than 36 degree, will be more than 36 degree. Second लिखना, B part, when the angle of incidence is changed to 60 degree, when the angle of incidence is changed to 60 degree, comma, the angle of deviation will be more than 36 degree. लिख लिए। अब एक काम करना, लॉन्ग वाले का पहले का सुनो, सभी लोग सुनो पहले। लॉन्ग वाले में पहले का बात किया प्रिज्म का, क्या याद आ रहा, अभी डिस्कस किया गया था। बोला डायग्राम वगैरह बना के, बोला कि प्रिज्म को डिफाइन कर दो, डायग्राम वगैरह बना दो। तो क्या यही डायग्राम बनाओगे, ये तो है नहीं भाई, अभी बनवाए थे वैसे, तुम देखे भी होगे इनफैक्ट। कितने लोग बना लोगे, ठीक है। प्रिज्म का हम डेफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग बना लोगे ना। चलो बना, पहले डायग्राम बनाओ, पूरा अच्छे से बनाना है, जल्दी। जल्दी करना भाई, लेट कोई नहीं करेगा, एकदम तेज करना सभी लोग को ये काम। जल्दी से डायग्राम बनाओ। और पहला टॉपिक है भी वही डिस्कस किए थे, ये वाला दिख रहा है पूरा अच्छे से, लेवल वगैरह सब कुछ करना, वहां मेंशन करना है कौन क्या, ठीक है। चलो जल्दी करो। एक्स्ट्रा अगर बनाना चाहो एग्जाम में, अगर कोई एक ही डायग्राम मान के चलो अगर आता भी है तो वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर इनकेस यही आता है अगर, तो इतना बनाने के बाद सब कुछ लिख देना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, I1 इज इक्वल टू I2, R1 बराबर क्या R2 कर सकते हो। चलो जल्दी करो। चलो कितने लोग बना रही है, नीचे उसके लिखना डेफिनेशन, लिखो अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज ए, अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज ए, लिखिए जल्दी। अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज ए transparent medium, a prism is defined as a transparent medium bounded by 5 FIV 5 plane surfaces 5. A prism is defined as a transparent medium bounded by 5 FIV 5 plane surfaces
with a triangular base, with a triangular cross section, with a triangular cross section, CROSSECTION क्रॉस सेक्शन. बस बाकी डायग्राम तुम लोग बना चुके हो ऑलरेडी. नेक्स्ट लिखना पहला. अरे यार सुनो, किताब है ना सबके पास? सेकंड वाले का पहला वाला बताओ कर लोगे कि नहीं यार? यही तुमको पूरा डायग्राम ही कंप्लीट करना है. ये दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम है यही उसमें सेकंड के पहले वाले में बनाना. बना लोगे? और सेकंड वाले भी बना लोगे? दिख रहा है ना, रेयर से डेंसर, डेंसर से क्या रेयर. जल्दी करो. हाँ ग्लास लेवल है, वेरी गुड. जल्दी करो. ग्लास लेवल वाला कॉन्सेप्ट है पहले वाले में. हाँ किताब में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस बना लो. आना चाहिए मतलब बनाने के लिए. सेकंड वाला ग्लास स्लैब पे बिहाफ पे सवाल है, और पहला वाला ये प्रिज्म वाले पे. जल्दी करो. जल्दी वीरेंद्र, कम आ गई लगे. जल्दी करो. 10 ऊपर आएगा ना केमिस्ट्री में. इस बार 5 रुपया गिर गया था. अभी हमारा 5 रुपया गिर गया था. बात नहीं है. अरे नहीं यार, कभी लगी कैसे छू दिए हो? तो तुमको पता था कि पैसा तुम्हारा नहीं है. ईमानदार नहीं, यही देखना चाहते हैं. ईमानदार पीछे भाई. हाँ एकदम जस्ट माहौल चल रहा है, एकदम बढ़िया से बना ली. कितने लोग बना लिए भाई? ऑलमोस्ट सबका बन गया है. बाकी कुछ लोग बना रहे, बना लें दो. बाकी उसके नीचे का जो ए और बी फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट बोला है, अच्छा लेबल करने के लिए बोला था, तो उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. डायग्राम कंप्लीट सभी लोग कर लिए हैं. चलो थर्ड वाला जरा पढ़ना. थर्ड वाला कितने लोग कर लोगे? इंपॉर्टेंट है वो काफी. ये पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? अभी लिखवाए थे ना, याद करवाए थे. तो उसका पहला पार्ट लिख सकते हो, मतलब लास्ट वाला पार्ट लिख सकते हो. लिखो पहले, खुद ही लिखो. तीनों फैक्टर लिखो अपने मन से, और वो मेंशन कर देना. ठीक है, यही 3 फैक्टर था ना, 4 फैक्टर था, और पूछा कितना है तुमसे? 3. तो कोई सा भी 3 लिखो, मेंशन जरूर कर देना कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा. जल्दी करो, जल्दी. जल्दी करना. अभी सबसे आसान क्वेश्चन ही तुमको दिखेंगे, बहुत ज्यादा टफ तुमको नहीं दिखेगा भैया. ठीक है, बस ये है कि आना चाहिए. सवाल पढ़े तो तुमको समझ में आए कि लिखना क्या वहां पे. हो गया ये? चलो इसके पहले वाले पार्ट पे आते हैं. बोला था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म. पता क्या करना है इस केस में? कुछ नहीं, सिंपली तुमको ये डायग्राम वहां पे बना देना है. समझ में आ गया? बोला ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म. तो प्रिज्म में डेविएशन कैसे होगा वो तुमको यहाँ पे मेंशन करना, मतलब पूरा डायग्राम बनाना है. इसको ओन वर्ड में कितने लोग लिख सकते हो? ये जो पूरा दिख रहा है कि पहले इंसिडेंट रे जा रहा है, ठीक है, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, फिर नॉर्मल, फिर ये तुम्हारा ग्लास से निकल के कहाँ जा रहा है? एयर में. और एयर कौन सा मीडियम है? रेयर. ठीक है, तो फिर वो अवे फ्रॉम द क्या हो जा रहा है? नॉर्मल. मतलब इसको कितने लोग अगर डायग्राम बना के अगर बोला जाए कि ये जो दिख रहा है डायग्राम में, इसको कितने लोग ओन वर्ड्स में लिख सकते हो? तो पहले वाले पार्ट में इतना ही करना है. डायग्राम बनाए ओन वर्ड में वहां पे लिख दिए कि व्हेन लाइट रे फॉल ऑन इंसिडेंट, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स द क्या? नॉर्मल. मतलब ऐसे करके पूरा बना के लिखना है. लिख लोगे सभी लोग? तो डायग्राम मत बनाना, क्योंकि अभी जस्ट बनाया इसके पहले वाले में. सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला था? व्हाई इज इट कॉज्ड. ये आ सकता है एग्जाम में सवाल, क्योंकि आसान सा सवाल है ये. ठीक है, व्हाई इज इट कॉज्ड लिखना है इसमें. देखो देखो, द एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉज्ड एज द. देखो द एंगल, इसी का थर्ड वाले में 3 पार्ट है सवाल में. अच्छा हटा रहे हो, बैठो अभी रुक जाओ. लिखो तुम लोग पहले, लिखो द एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉज्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉज्ड एज द रे, RAY रे,
passing through a prism, suffers, SUFFERS, suffers. Passing through a prism suffers refraction, हो गया. At two TWO2 inclined planes, at two inclined planes, हो गया. कॉस क्यों हो रहा है? दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. देखना एक बार, डायग्राम तुम्हारे सामने है. बता कौन कौन से दो प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है तुमको दो बार? बस नाम बोलो. तीन साइड है ना हमारे पास, एंगल नहीं. रिफ्लेक्शन कौन कौन से दो प्लेन सरफेस का मतलब साइड बताना है. कौन कौन से दो साइड पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है भाई? ए बी. अच्छा एक मिनट रुक जाओ. हाँ ए बी है ना, एक प्लेन सरफेस हो गया ए बी, और अगला कौन सा? ए सी. एक बार यहां रिफ्लेक्शन और एक बार यहां रिफ्लेक्शन. क्यों कॉज हो रहा है? रीजन लिख लोगे. कॉज वाला याद कर लो, पहले वाले पार्ट आराम से डायग्राम बनाए, एक्सप्लेन किए. क्यों कॉज हो रहा है वो लिख दिए. थर्ड वाला फैक्टर तो सबको पता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट होगा, इसमें आ सकता है कल के पेपर में तुम्हारे. जल्दी करो, ये तैयार करना. हटाना बैग, हटाना. इसका न्यूमेरिकल कर ही लियो. क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट है. पहले 7 करेंगे सब लोग जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट करें. सवाल बोला कि रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. इक्विलेटरल वर्ड में तुम समझ जाओगे कि जहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, 60 डिग्री. फिर बोला कि आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म. लिखो 0 डिग्री. लिखते चलो. हो गया 0 डिग्री. हो गया. सेकंड लिखना, एंगल आई एंगल आर कितना होता है नॉर्मल अगर होगा तो कितना होगा उस केस में. सेकंड बोला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म. लिखो 0 डिग्री. लिखना 0 डिग्री. भाई एंगल आई एंगल आर नॉर्मली कितना होता था, याद आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है. थर्ड वाले पार्ट को कोई आंसर देना चाहेगा? वेरी गुड. क्यों 60 डिग्री हो रहा है? क्यों 60 डिग्री हो रहा है? मतलब ये पूछना चाह रहे क्यों 60 डिग्री कैसे होगा वहां पे? चलो ठीक है, अभी हम क्योंकि अभी एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है समझ में आए ना. तुम एक काम बस ये करना कि एंगल आई एंगल आर इतना तो पता है कि नॉर्मली कितना होता है, 0 डिग्री. इक्विलेटरल का बात करें तो सेकंड वाले फेस पे, प्रिज्म के सेकंड वाले फेस पे एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री. ठीक है, एग्जाम हो जान दो पहले ओवर, उसके बाद ये सब डिस्कस किया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, थर्ड वाले को कोई जवाब देना चाहेगा? लिखेंगे. देखिए थर्ड वाले का लिखो पहले 60 डिग्री. लिखो 60 डिग्री. और फोर्थ का लिखना आंसर लिखना नो कॉमा द लाइट रे विल नॉट सफर मिनिमम डेविएशन. नो कॉमा द लाइट रे विल नॉट सफर मिनिमम डेविएशन. नो द लाइट रे विल नॉट सफर मिनिमम डेविएशन. चारों एक एक वर्ड का आंसर है. 0 0 60 और क्या? नो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एक बार सभी लोग पांचवा एक बार ट्राई करेंगे. पांचवा नहीं, चौथे का पहला. चलो छोड़ो, चौथे का पहला. पांचवा भी रुक जाओ, चौथे का पहला करो. चौथे का पहला पढ़ो और बताओ क्या जो बोला वहां पे, क्या उसके अकॉर्डिंग तुम यही बनाओगे कि नहीं बनाओगे. चौथे का पहला वाला पूरा पार्ट पढ़ लो. बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आए तुम्हारे कल वो, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं एक बार देखो. जब क्वेश्चन करवा रहे तो सारे देखोगे. यही बनाओगे ना ग्राफ, बोला ना कर्व बनाने के लिए मिनिमम कर्व, जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मिनिमम होगा. कितने लोग बना सकते हो बिना देखे? ठीक है बनाओ तो.